बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शुमाइला हैदर। मैं आज आपको आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँगी। जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कल जो असम्बली में हुआ उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने माजरत कर ली। ये उनका एक बड़ा पन था। जो MLA हमारे फ़हीम साहब, उन्होंने भी माजरत की, मगर उसके बावजूद भी अपोजिशन प्रोपेगंडे से बाज ना आई और आज के दिन में उन्होंने पूरा दिन मुज़फ़्फ़राबाद शहर को ब्लॉक रखा और तरह तरह के प्रोपेगंडे किए। मगर ये PTM जिनका ना कोई एक एजेंडा है, ना कोई एक मकसद है और ना ही इनका कोई एक नज़रिया है, ये तमाम साजिशी टोले गठे हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हुए, इसी तरह आज़ाद कश्मीर की एक छोटी सी रियासत जिसको ये तबाह करने पे तुले हुए हैं। इनके सरबराह जो डाकू इनके ऊपर बैठे हुए हैं, ये अब उनको कॉपी कर रहे हैं। मगर हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो एक छोटी सी रियासत है, हर बंदे का दूसरे ज़िले में, दूसरे शहर में एक दूसरे से तल्लुक़ है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर की असम्बली में कल अपोजिशन की तरफ से गालियां दी गई और फ़हीम साहब ने उस पर माइक मार दिया, तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत ही गलत रद्द अमल नहीं था उनकी तरफ से। गालियां अगर आप किसी शख्स को देंगे तो ऐसा आपको फेस करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने माजरत की, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि रियासत में इंतशार ना पैदा हो। जो सरबराह होता है, जो वज़ीर आज़म होता है, वो एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी रियासत का ज़िम्मेदार होता है, जिसके लिए उन्होंने बड़ापन दिखाया। मगर उसके बावजूद भी आज अपोजिशन के जो प्रोपेगंडे थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। मगर फिर ये एक थाली पे खा तो नहीं सकते ना, क्योंकि इनकी तो फिर वो लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। आज मुज़फ़्फ़राबाद में जहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्कर ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर लिया। फिर फ़ारूक साहब और इफ्तिखार गिलानी के सपोर्टर आमने सामने आ गए। ये असल लड़ाई तो इक़्तिदार की लड़ाई है जो ये लड़ रहे हैं। खैर, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन प्लानिंग करके थाने में चली गई। सिटी थाने में उन्होंने फ़हीम साहब के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी। मगर हम जानते हैं कि अपोजिशन ये क्यों कर रही है, इसके पीछे एम रीज़न क्या है, ये पूरी कौम जानती है, रियासत का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। मगर मैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ तो हम का पहला जो था टारगेट और पहला तहरीक इंसाफ का मंशूर आज़ाद कश्मीर के अंदर था बल्दियाती इलेक्शन करवाना 35 साल के बाद। इन बाबों ने पिछले 35 साल से इक़्तिदार को निचली सतह पे नहीं जाने दिया। मगर तहरीक इंसाफ ने ये वादा किया था कि हम आम आदमी का हकूक़ उनकी दहलीज़ तक पहुंचाएंगे। और अभी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो अब से जोश जज्बे के साथ इस तैयारी में हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। और इस बीच में अपोजिशन इस अहम मकसद के रास्ते में रुकावट बनना चाहती है, जो हम किसी सूरत नहीं बनने देंगे। रियासत के लिए हम निकलेंगे। और मैं जिस पार्टी से भी आपका तल्लुक़ हो, जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्शन के लिए आवाज़ उठाई, तब भी यही अपोजिशन रास्ते की रुकावट बन रही थी, जिसे आप तमाम लोगों ने पार्टियों को नहीं देखा, किसी भी नज़रिए को नहीं देखा, बल्कि आप अपने हकूक़ के लिए घरों से बाहर निकले। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इनकी किसी भी प्रोपेगंडे का हिस्सा ना बने। आप इस टाइम ना तहरीक इंसाफ को देखें, आप ना नून लीग को देखें, ना आप पीपल्स पार्टी को देखें। आप कौम का एक सासा है, रियासत का एक अहम सासा है यूथ। आप घरों से बाहर इन तमाम पार्टियों के ख़िलाफ़ निकलें जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। और आज जिस तरह उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे हमारी सीनियर लीडरशिप को गालियाँ दी, पिक्चर जलाई, और यासीन साहब का जिक्र मैंने पहले भी किया कि उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ को कोई तहज़ीब नहीं है। अगर आपको तहज़ीब है, आपके वर्कर को है, तो जो गालियाँ वहाँ दी गई और जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी लीडरशिप के लोगों को ये कहा गया कि इनको कुत्ता कहना कुत्ते की बेइज्जती है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये तरबियत होती है? ये तहरीक इंसाफ की तो ये तरबियत नहीं हो सकती, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कायद ने हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हमें ज़रूर सिखाया है
اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، کسی کو کتا کہنا نہیں سکھایا۔ بہت شکریہ۔